सभी को नमस्कार। मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमारी इंटरव्यू सीरीज अग्रबंधु में हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि कितनी जो है संघर्ष गाथा है लोगों के पास, अग्रवाल समाज के पास, जो आज मुंबई शहर में आकर के कामयाबी के जो है मौखाने पर है। आज राजस्थानी समाज का हमारे इस शहर में जो है व्यापार को प्रसारित करने में, इस शहर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है और उसमें भी अग्रवाल समाज आज विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अपनी जो है अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे इंटरव्यू सीरीज अग्रबंधु में आज हम आपको लेकर आए हैं सीए हरीश अग्रवाल जी के पास, जो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा मीरा भाईंदर में सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम आपको इनके जीवन के बारे में कुछ अहम बातें बताएंगे जो ये अपनी जुबानी यहाँ पर जो है बयां करेंगे। हम देखते हैं अक्सर कि हर किसी के पास एक कहानी होती है, हर किसी के पास एक रवानी होती है, बस उससे जबानी देने की जरूरत है, उसे जबान देने की जरूरत है। तो इसीलिए आज मैं सीए हरीशवाल को ये जबान देने आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे प्रवासी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं ये चाहता हूँ ना कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप 2 मिनट में अपने जन्म से लेकर के अब तक का एक सारांश उनको बता दीजिए कि आप कौन है, जिससे मैं आपसे सवाल जवाब अच्छे से कर पाऊं और वो आपको समझ पाए। मेरा जन्म जयपुर में हुआ था जी, और मैंने स्कूल पढ़ाई भी मेरी स्कूल पूरी जयपुर से की थी जी। 92 में हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए और बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद में कॉलेज और सीए मैंने बॉम्बे से किया। 2000 में मेरा सीए कंप्लीट हुआ जी, और सीए कंप्लीट होने के बाद में 1 साल मैंने जॉब किया और पहले से प्रैक्टिस करने का मन में था। तो 1 साल के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगा कि अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। फिर 1 साल के बाद में 2001 से प्रैक्टिस स्टार्ट किया, जो अब मेरा अभी जैसे मेरा ऑफिस भाईंदर ईस्ट में है और वहीं से मैं 20-22 साल से यहीं पे मेरा प्रैक्टिस चालू हुआ। थोड़ा सा हम 30 साल पहले जाते हैं आपके जीवन पर, जब आप मेरी उम्र के थे, शायद 21-22 साल के। आपने सीए बनने का फैसला कब लिया, क्यों लिया? बचपन से ही सीए करने की इच्छा थी, तो क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको पता है सब कैपिटल वगैरह सब लगती है थोड़ा सा, और स्टार्टिंग से सभी की परिवार में भी सबका मन था कि सीए करे, तो एक सीए पहले से एक ऐसा था कि सीए करना है। जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे थे, आज तो 30 साल बाद बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, बहुत सारी किताबें आ गई हैं, तो इतनी संघर्ष लोगों को नहीं करनी पड़ती, विद्यार्थियों को खासतौर पे। उस समय आप किस तरह की संघर्षों का सामना करते थे पढ़ाई के दौरान? हमारे टाइम पे संघर्ष बहुत था, पढ़ाई के टाइम पे भी संघर्ष था और सीए करने के टाइम पे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। पढ़ाई के हिसाब से क्लासेज वगैरह भी फीस वगैरह ज़्यादा थी, और ठीक है वो टाइम पे अभी तो क्या सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं जी। तो पढ़ाई के टाइम पे भी स्ट्रगल किया, सीए के टाइम पे भी पढ़ाई वो टाइम पे हमारी काफ़ी टफ थी सीए। हाँ। तो सीए वो टाइम पे तो सीए जिसने किया, सीए कर लिया, मतलब बहुत अच्छा एक अचीवमेंट हो गया। तो वो टाइम पे सीए के टाइम पे जैसे ठीक है इंटर सीए में तो ऐसा बोला जाता है कि जिसने सीए पास कर लिया भाई काफ़ी है, कितने अटेम्प्ट में पास किया वो सेकेंडरी मैटर है, वो सेकेंड में वो पूछो ही मत। जब आप सीए बन गए तो हम ऐसा अक्सर एक, आपने जैसा भी खुद बोला कि सीए बन गया मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो हम ये सोचते हैं यार सीए बन गया अब तो इसके घर में पैसों की बारिश होती होगी। उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताइए ना। सीए करने के बाद में काफी लोग, मतलब सबका अलग अलग ऑप्शंस होता है कि मुझे जॉब करना है कि प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए भी कई चीजें होती है, कोई फाइनेंशियली साउंड होता है तो उनके पास में ऑफिस वगैरह सब कुछ वो मैनेज कर पाता है, लेकिन प्रैक्टिस करना बोले तो स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का खर्चा भी फिक्स रहता है। तो वो थी मेरे मन में थी हमेशा से कि सीए कंप्लीट करने के बाद में प्रैक्टिस करना है। वो 1 साल मैंने जॉब किया, उसके बाद में प्रैक्टिस में आए तो 5-6 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वेल सेटल है। आर्टिकलशिप कहाँ से की थी आपने? जेके अग्रवाल कंपनी मेरे अंकल ही है, जुगल अग्रवाल, उनके वहाँ पे की थी। वहाँ से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला हर चीज़ का, आरओसी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का वगैरह, बहुत अच्छा वहाँ से एक्सपीरियंस मिला। सर उस ज़माने के आपके प्रोफेशन में वो माहौल कैसा था, और आज 2016 के बाद 18 के बाद जो जीएसटी आई, आज कैसा माहौल है? वो टाइम का भी अच्छा था, भी वो टाइम पे सब मैनुअली था तो हमको डिपार्टमेंट वगैरह में काफ़ी जाना पड़ता था। अभी सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस कोट सब हमको ऑनलाइन रिप्लाई करना पड़ता है, अच्छा लगता है।
नहीं तो पहले तो हम लोग को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, काफ़ी हमारा टाइम जाता था। लेकिन अभी सब चीज़ें ऑनलाइन होने की वजह से अच्छा है कि सर, बैठे बैठे रिप्लाई देना है। ऐसे सीए प्रोफेशन आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। हाँ। और जैसा मैं आपके ऑफिस में देख रहा हूँ कि बड़ी भारी भारी मोटी मोटी किताब रखी हुई है, तो सर आज भी आपको आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम मिलता है और आप पढ़ते हैं? जहाँ पे कोई पॉइंट पे हम लोग को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है, कोई चीज़ सेक्शंस वगैरह कुछ देखने पड़ता है, तो वो चीज़ें लगती है, अभी भी बुक की ज़रूरत पड़ती है। एक थोड़ा सा मैं पर्सनल सवाल पूछूंगा कि 2018 के बाद जब से जीएसटी आई, उसके बाद काम का लोड बहुत बढ़ गया, प्रेशर बहुत बढ़ गया, ऑडिट का वो भी सब समय भी बढ़ गया, कुछ 1 करोड़ की लिमिट थी, बाद में 10 करोड़ रुपए हो गई। मतलब काम बढ़ा, क्या पैसा कम हुआ, ऐसा लगता है आपको? मेरा नेक्स्ट जवाब ये था, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। जीएसटी आने के बाद में काम 2 गुना 3 गुना बढ़ गया, लेकिन जो हिसाब से हमारा 2 गुना 3 गुना जो फीस बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। और देखा जाए तो एक तरह से क्लाइंट पे अपन उतना बर्डन भी डालेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ वर्किंग काफ़ी बढ़ी है, लेकिन उसके हिसाब से जो हम लोग को फीस मिलनी चाहिए थी वो थोड़े से ठीक है, कहीं ना कहीं हमको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा वो चीज़ पे। मतलब उसमें कहीं ना कहीं सीए घाटे में गए कि कुछ रहा, प्रॉफिट रहा? देखो ऐसा है, पहले वॉल्यूम कम था हमारे पास में, वॉल्यूम कम था और जो हमको इनकम होती थी वो भी वो सबसे थी। अभी वॉल्यूम बढ़ गया तो इनकम भी बढ़ गई, लेकिन उसका मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। बाकी तो सेटिस्फेक्शन है, अपन जैसा माइंड सेट करके चलेंगे वैसा। सर अभी हमारी वार्ता चल रही है, आपने अपने संघर्षों के बारे में बहुत कम हमें जानकारी दी। जब आप संघर्ष कर रहे थे उस समय का कोई आपका खास दोस्त? हमारे स्कूल के दोस्त बहुत खास दोस्त थे। जब 92 में जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो उन सभी फ्रेंड्स लोग का मन नहीं था कि मैं जाऊं, लेकिन ठीक है, उनको भी थोड़ा सा ठीक है, फ्यूचर देखते हुए सब अपना अपना प्लान लेके चलते हैं। तो अभी भी वो दोस्त से आज स्कूल के फ्रेंड्स हैं, अभी भी हम लोग टच में हैं। कभी भी तकलीफ आराम में हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे से संपर्क में है। कभी भी हम लोग राजस्थान जाते हैं तो मिलते हैं, वो लोग भी इधर आते हैं तो मिलते हैं। एक परिवार जैसा है जी। तो अच्छा लगता है, कभी उनसे बात होती है। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब घर से आते हैं और सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जब आप 1992 में आप सीए पास आउट हुए थे, उस समय आपकी जो है माली हालत क्या थी और आज आपकी माली हालत क्या है? मतलब उस समय की परिस्थिति आपकी कैसी थी और आज आपकी परिस्थिति कैसी है? देखो, हमारी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल लाइफ थी। वो टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल किया, मेरी फैमिली के हर मेंबर ने काफ़ी स्ट्रगल किया। लेकिन ठीक है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है, कभी आगे पीछे, कभी कम ज़्यादा स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल की, लेकिन कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटे। 2000 में सीए कंप्लीट करने के बाद में 1-2 साल जॉब किया। उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस की इच्छा पहले से थी, प्रैक्टिस में आए, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं कि लाइफ में क्या हुआ। आगे एकदम पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ते रहे और बढ़ते रहे, आज वेल सेटल है। संघर्ष के दौरान का कोई एक आप किस्सा जो आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? काफ़ी चीज़ें हैं सर। एक किस्सा तो बताइए सर, एक किस्सा तो बताइए ताकि लोगों को तो थोड़ा उत्सुकता, मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं नहीं जानता हूँ, मेरे परिवार ने आज मुझे जो पढ़ाया लिखाया, जो ये मुकाम तक पहुँचाया, आज उन्हीं का आशीर्वाद है। उनके स्ट्रगल की कहानी तो ठीक है, मैं तो ये सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में स्ट्रगल सबकी लाइफ में आती है, लेकिन कभी भी वो चीज़ से डगमगाए बिना आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव सोच रखो, अच्छे दिन सबके आते हैं। और ये सिचुएशन पीछे की कहानी में सब भूल चुका हूँ, लेकिन कभी ठीक है, कभी ऐसा कुछ होता है तो पीछे की कहानी कभी याद करनी पड़ती है कि कभी अपन ज़्यादा कभी वो एक्साइटेड हो गए, क्या है कि अपन हम लोग क्या स्ट्रगल लाइफ से ऊपर उठें। तो कभी भी किसी को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने भी कभी स्ट्रगल किया है जी, तो उनकी वैल्यू समझते हैं हम लोग, क्या है कि सर ऐसा कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आपकी पत्नी का आपके जीवन में क्या रोल है और क्या रोल रहा आपकी कामयाबी में? बहुत अच्छा रोल है। अभी 2-4 साल से वो भी साथ में ऑफिस में आ रही, क्योंकि काम का प्रेशर का काफ़ी ज़रूरत भी है। तो फैमिली मेम्बर रहेंगे तो अच्छा है कि मुझे भी कम ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मेरा स्टाफ भी सब कोऑपरेटिव है, काफ़ी सालों से हम मेरे साथ में ही हैं, पूरी टीम अच्छी है। वाइफ का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। कभी भी, जैसे आपको तो पता है कि हमारा ऑडिट का लास्ट डेट, इनकम टैक्स का जब लास्ट डेट होता है जी, रात को 12-12 बजे तक घर पे पहुंचते हैं, सुबह 7 बजे ऑफिस आना पड़ता है। लेकिन मुझे
ये याद नहीं आता कि कभी वाइफ ने एक दिन भी बोला है ये क्या है, आप इतना लेट आते हो, फैमिली लाइफ नहीं है क्या? कभी उसने नहीं, बल्कि उसने हमेशा सपोर्ट किया है। सर ये तो रहा आपका प्रोफेशन का। इसके बावजूद कि आपने समाज में और सामाजिक लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए आपने कभी कुछ कार्यक्रम किए, कुछ उनके लिए कुछ किया, समाज को कुछ दिया आपने, समाज से इतना कुछ लेकर? देखो, समाज में काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं हम लोग। दादी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और ये अग्रवाल सेवा समिति के मेंबर भी हैं। अग्रवाल सेवा समिति के मेंबर भी हैं, और समाज का बहुत अच्छा सपोर्ट है। कभी भी कोई समाज कोई सोशल काम करते हैं तो समाज हमारे साथ में सब एकजुट खड़े हैं। और 17 साल से हम लोग ये जैसे दादी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग अच्छा वार्षिक उत्सव आयोजन भी करते हैं। और अभी जैसे 18 साल पे लोगों की इच्छा थी कि भागवत कथा की जाए जी। तो अभी 1 जनवरी से 7 जनवरी भागवत कथा भी है। देवी चित्रलेखा जी आएंगी, उसमें कथावाचक देवी चित्रलेखा जी है। तो अपने को जैसे हमारा सीए प्रैक्टिस में जैसे टाइम नहीं मिलता, फिर भी हम लोग थोड़ा सा समय मन रहता है कि समाज के लिए भी कुछ योगदान करें, जितना हो सकता है करते भी है, तन मन धन से जितना सहयोग होता है हम लोग समाज के लिए भी टाइम देते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में आप कुछ बताइए, जो आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले 18 सालों से आपने कहा कि आप धार्मिक कार्यक्रमों में लगे हैं, तो किस किस प्रकार के कार्यक्रम आपने किए हैं? अलग अलग संस्था से जुड़ के, जैसे अग्रवाल सेवा समिति है, अग्रवाल सेवा समिति से भी हम लोग ने APL वगैरह का आयोजन किया था अग्रवाल समाज के लिए। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। सभी उसके साथ में हमारी सभी की टीम की मेहनत थी। सालासर हनुमान सेवा मंडल में भी हम लोग एक्टिव हैं। सालासर जी के वार्षिक उत्सव वगैरह, भजन संध्या वगैरह रहती है। अपना दादी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट एवरी ईयर हम लोग शाम भजन संध्या, दादी मंगल पाठ वगैरह, मतलब कुल मिला के सोशल काम साल में 1-2 सोशल काम कोई ना कोई मंडल के द्वारा अपना इन्वॉल्वमेंट रहता ही है उसमें। भविष्य के लिए कुछ प्लान किया है आपने इसमें? भविष्य के लिए मैं मेरी लाइफ से संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। सामाजिक में, धार्मिक में आगे चल के कुछ करने वाले हैं? भविष्य में ऐसा प्लान किया है? ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, बाकी समय। अच्छा सर, आपने जब सीए की शुरुआत की होगी तो आपने एक एम रखा होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो क्या आप पहुँच गए वहाँ तक? मेरा एक ही एम था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, और सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि बॉम्बे में सबसे बड़ा एक ही सुख है कि अपना रहना भी भाईंदर में और ऑफिस भी भाईंदर में। ट्रेनों के धक्के नहीं खाने पड़ते। ये इस एक तरह से बहुत बड़ा सुख है बॉम्बे का। सर, सीए प्रोफेशन की खास बात है कि इसमें कास्टिज्म नहीं है, इसमें रिजर्वेशंस नहीं है, और ये इसको सबसे यूनिक बनाता है, क्योंकि इसमें वही लोग हमें मिलेंगे जो सच में मेहनत करते हैं। आपको लगता है कि अगर बाकी पढ़ाइयों में या बाकी स्टडीज में भी अगर रिजर्वेशन हटा दिए जाए तो आपके जैसे सीए हर्षवाल के जैसे बहुत सारे जो युवा हैं लोग निकलेंगे, बहुत गुणवान लोग निकलेंगे? देखो, ये तो एक सभी लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए है। कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हैं, नहीं होनी चाहिए। जैसे सीए में नहीं है, वैसे बाकी जगह पे भी नहीं होनी चाहिए। सर, आखिरी के 2 सवाल पूछ के हम आपको अलविदा करेंगे। जो भी बच्चा या जो भी युवा सीए की पढ़ाई कर रहा है, सीए की पढ़ाई करना चाहता है, सीए बनकर अपने परिवार की माली हालत सुधारना चाहता है, उन सभी को आप संदेश क्या देंगे पढ़ाई के माध्यम से, पेशे के माध्यम से, प्रोफेशन के माध्यम से? देखिए, सीए में थोड़ा मेहनत जरूर लगता है, बाकी लक भी काम करता है। सीए करने का मन अगर किसी का विचार है तो सीए में कभी सपोज अपन सक्सेस नहीं भी होते हैं, कभी फेल भी हो जाते हैं, तो कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए 1-2 अटैम्प्ट, क्योंकि सीए जब कर रहा है तो ये सोच मान के चलना चाहिए कि 1-2 अटैम्प्ट देना ही पड़ेगा। हमारे टाइम पे भी ऐसा था, मैंने भी 2-2 अटैम्प्ट दिए। इंटर फाइनल में भी 2-2 अटैम्प्ट दिए, लेकिन बाद में सीए करने के बाद में सबकी इच्छा अलग अलग रहती है कि जॉब में जाना है या प्रैक्टिस में आना है। तो जिसका जैसा मन में है, जिसने जैसा सोच के रखा है वैसा, मतलब जिसके मन में है वैसा ही उनको करना चाहिए। अगर उनको प्रैक्टिस है तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो लेकिन मंजिल जरूर मिलती है। मंजिल जरूर मिलती है, बड़ी अच्छी बात बोली। सर, इस समय जो आर्टिकलशिप करें, जो सीए बन चुके हैं, आप उनको एक तरीका क्या बताएंगे प्रोफेशन के माध्यम से, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ले सके? अपने जिंदगी का कोई एक ऐसा आपका जो आपने राह देखी हो, आपने कुछ निकाला हो सीक्रेट, वो उनको शेयर करें आप। देखो, आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं,
बहुत टेक्निकली भी बहुत साउंड होते हैं वो लोग। उनको सबको पता है कि अपनी लाइफ के बारे में हमारे से ज़्यादा बच्चे लोग जानते हैं कि किस तरह से हमको करना चाहिए। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बच्चे। हमारे टाइम पे तो हमको फिर भी देखना पड़ता था कि एक सीए का कोर्स किस तरह से कैसे क्या करें, क्योंकि वो टाइम पे सब ऑनलाइन वगैरह नहीं था। आजकल के बच्चों को पता है अपने हम लोग, मैंने भी, मेरे पुलकित मेरा सन है वो भी सीए कर रहा है। आज तक मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्या कर रहा है, लेकिन वो इंटर वगैरह उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। सीएफए भी उसने 2 लेवल हो गए, फर्स्ट 1 लेवल हो गया, दूसरे लेवल का एग्जाम है। आज उसने स्कूल में भी टॉप किया था। मैंने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे आजकल वो भी चाहते हैं कि बच्चे लोग कि हम भी हमारी लाइफ में कुछ करें, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हमारे टाइम पे जब हमारे स्कूल के अंदर 60% मार्क्स आता था, फर्स्ट क्लास आ गए तो हम लोग तो बहुत, हाँ भाई हमने बहुत कुछ पा लिया। आजकल के बच्चों को 90+ आते हैं तो भी वो लोग टेंशन दुखी रहते हैं। तो बच्चे लोग आज कोई एक सक्सेस मंत्र जो आपने जीवन भर फॉलो किया और आज भी फॉलो करते हैं और हमारे दर्शकों को और युवाओं को बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? भाई कभी भी कोई भी चीज़ से मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि एक बार मन में जो अपने सोच लिया, वो अपने को, अगर उसको पॉजिटिव सोच से अपन आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ को जो अपने ठान लिया पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ो, तो मंजिल मिलती है। थोड़ा लेट से ही, आगे पीछे से ही, लेकिन वो मंजिल अपने को मिलती है। एक बार जो ठान लिया वो आगे बढ़ो, सक्सेस मिलेगा। इतना अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद सीए हरीश अग्रवाल जी आपका, कि आपने अपने जीवन का जो है इतना अहम जो है आपका एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, जिससे उनको ज्ञानवर्धन में जो है बहुत मदद मिलेगी। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि आज के जो युवा हैं, आपको कितनी अच्छी फैसिलिटी मिली है पढ़ाई करने की, पढ़ाई में पास आउट होने की। और यही यहाँ पे सीए हरीश जी है, 1992 में आए थे। यहाँ पर कितना संघर्ष करना पड़ा होगा इनको पढ़ाई करने के लिए भी, और पढ़ाई करने के बाद अपने आप को स्थापित करने के लिए भी। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके परिवार की माली हालत चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर लड़ने की शक्ति है, तो एक दिन आप भी सीए हरीश अग्रवाल के जैसे बनेंगे, या फिर उनसे भी अच्छे बनेंगे, लेकिन उनके ऐसे तो जरूर बन जाएंगे। और एक सबसे अहम बात है कि आगे आने वाले समय में जो मीरा भाईंदर में भागवत कथा होने वाली है, उसकी भी जानकारी आपको जो है स्क्रीन पर दे दी गई है। उसमें भी आप जो है आके अपना योगदान दीजिएगा, उसमें भी आइएगा, जो है भक्ति का प्रचार प्रसार करिएगा। इसी के साथ ये रहे सीए हरीश अग्रवाल जी राम दुबे के साथ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ही आपको और लोगों की जानकारी मिलेगी और लोगों का इंटरव्यू मिलेगा। धन्यवाद।